नेहा ने होटल का दरवाज़ा खोला। सर्दियों की ठंडी हवा भीतर घुसी और उसके खुले बालों को उड़ाने लगी। कमरा बड़ा था, फूलों से सजा, महंगी रोशनी और मख वाली पर्दे, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी उत्साह नहीं था। आज उसकी शादी की 10वीं सालगिरह थी, लेकिन वह अकेली थी। उसका पति करण हमेशा की तरह किसी बिजनेस ट्रिप पर था। सालों से ऐसा ही हो रहा था। हर त्यौहार, हर सालगिरह, हर खास पल वह खुद से कहती रहती थी, शायद इस बार कुछ बदलेगा, लेकिन हर बार वही खामोशी लौट आती। आईने के सामने खड़ी हुई नेहा ने खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, होठों पर थकी सी मुस्कान और दिल में एक खालीपन। वह सोच रही थी, कहाँ खो गई वो लड़की जो गति थी, खिलती थी, जो कॉलेज में सबसे अलग थी। उसने कपड़े उतारे और बाथरूम में चली गई। गर्म पानी का शावर उसकी थकान धो रहा था, पर अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मैं ही पागल हो गई शायद, उसने खुद से कहा। टॉवल लपेटकर वह बाहर आई और होटल फ़ोन उठाया। हेलो, मुझे एक रिलैक्सिंग बॉडी मसाज चाहिए। श्योर मैम, हमारे पास एक प्रमोशन है। आदित्य, क्या शाम 7 बजे ठीक रहेगा? हाँ, उसने थोड़ी झिझक के बाद कहा। उसका मन बार बार कह रहा था, क्या ज़रूरी है, छोड़ो। लेकिन फिर उसने सोचा, कभी तो खुद के लिए भी जीना चाहिए। शाम 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा था एक 37-38 साल का आदमी। सादे कपड़े, गहरी आंखें और हल्की सी सीधी हुई मुस्कान। हेलो मैम, मैं आदित्य हूँ। मैं आई काम इन जी, नेहा ने धीमी से कहा। उसने कमरे में सजाव, टेबल लगाई, तौलिया बिछाए, तेल की बोतल रखी और सजाता से बोला, आप तैयार हैं? कोई जल्दी नहीं है? नेहा बाथरूम में बाहर आई। उसने भीतर डर भी था और झिझक भी। पीठ के बल लेट जाइए, रिलैक्स हो जाइए। जैसे ही आदित्य का हाथ उसके कंधों पर गया, नेहा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। वह स्पर्श अजनबी था, लेकिन अजीब तरह से अपनापन भरा। आदित्य के हाथों में एक धैर्य था, ना बहुत तेज, ना बहुत हल्का, बस इतना ही कि उसकी थकान ढलने लगे। आप बहुत थकी हुई हैं, आदित्य ने धीरे से कहा। थकान नहीं, खालीपन है, नेहा ने फुसफुसाकर कहा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कभी कभी सिर्फ स्पर्श ही काफ़ी होता है, यह जानने के लिए कि कोई सुन रहा है। कमरे में बस हल्की रोशनी थी। बाहर शाम धीरे धीरे रात में ढल रही थी और भीतर एक टूटी औरत अपने भीतर के राज किसी अजनबी से कह रही थी। कभी कभी लगता है मैं बस जिंदा हूँ, जी नहीं रही, उनके कहना कहा। आदित्य ने कहा, हाथ थाम गया। आपकी ज़िंदगी में कोई सुनता है? नेहा की आंखें बंद थीं, पर उसके भीतर जैसे दरवाज़ा खुल गया। सुनता तो है, पर समझता नहीं। शादी को 10 साल हो गए। पहले लगता था कि मैं उसकी दुनिया हूँ,
फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गई। हर त्यौहार, हर खुशी, सब औपचारिकता बन गए। आदित्य चुप रहा, बस सुनता रहा। मैं बिखरती रही और उसने कभी देखा भी नहीं। आदित्य ने उसकी हथेलियों पकड़ ली। आप टूटी नहीं है नेहा जी, बस थक गई है। उसके शब्दों ने जैसे दीवार गिरा दी। नेहा ने रो पड़ी। कभी कभी बस कोई सुन ले, छू ले, कुछ कहे नहीं, बस थाम ले। तो आज मैं थामता हूँ, आदित्य ने नरमी से कहा। उस रात के बाद नेहा के मन में हलचल शुरू हो गई। वह सोच रही थी कैसे एक अजनबी मुझसे मिला गया और क्यों इस स्पर्श ने मुझे इतना बदल दिया। उसके भीतर हल्की सी चाह जागी, वह चाह जो शायद पूरी नहीं होती थी, लेकिन उसकी नींदें चुरा रही थी। अगली दोपहर नेहा बालकनी में बैठी थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन आज उसका मन हल्का था। फ़ोन पर मैसेज आया, अगर ठीक लगे तो शाम 5 बजे आ सकता हूँ। उसके तुरंत जवाब दिया, ठीक है। आदित्य समय पर आया। आज उसके हाथ में ना तेल था ना तौलिया, बस एक डायरी थी। आज मसाज नहीं, आज बात करेंगे। किस बारे में? आपके बारे में, उस लड़की के बारे में जो कभी गाना गाती थी, जो कॉलेज में कविताएं लिखती थी। नेहा की आंखें भर आए। वो लड़की बहुत पीछे छूट गई। तो चलिए उसे वापस बुलाते हैं। हर दिन एक पन्ना लिखिए, चाहे दर्द हो, हंसी हो या शिकायत, तो बस लिखिए। नेहा ने डायरी को छुआ। इतने सालों बाद किसी ने उसे उसके नाम से याद दिलाया था। आपका नाम नेहा है। और नेहा कभी पूछती नहीं, बस धीमी हो जाती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। नेहा ने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? आदित्य ने मुस्कुराया, नहीं, एक रिश्ता था, बहुत गहरा, लेकिन ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि प्यार अगर एक तरफा हो तो थाली की तरह नहीं बसता, बस गुजरता है। उसकी बात नेहा के दिल में उतर गई। उसने पहली बार आदित्य को गहराई से देखा। ये आदमी भी टूटा हुआ था। शायद इसी के लिए उसका स्पर्श इतना सुकून भरा था। दिन बीतते गए। हर शाम दोनों मिलते हैं, कभी बातें, कभी डायरी लिखना, कभी खामोशी। उसके बीच एक अजीब सी चाह पनप रही थी। वे एक दूसरे को देखकर भर लेते हैं और दिल में खुद कांप जाता, लेकिन कोई हद पार नहीं करता। एक शाम बारिश हो रही थी। खिड़की के पास खड़े होकर दोनों बाहर देख रहे थे। नेहा ने धीमे से कहा, काश ये वक्त यही थम जाए। आदित्य ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वह स्पष्ट शब्दों से कहीं गहरा था। इसी बीच करण शौहर लौट आया, लेकिन वही पुरानी आदतें। फ़ोन पर बिजनेस कॉल, रात को देर से आना। नेहा ने पहली बार नोटिस किया, अब उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके भीतर अब एक नई ताकत, वह ताकत आदित्य ने दी थी। पर यह रिश्ता हमेशा अधूरा ही रहना था। एक शाम ने नेहा कहा, आदित्य, मैं नहीं चाहती कि तुम रोज आओ। अब मुझे खुद से लड़ना है, तुम्हारे सहारे नहीं। आदित्य मुस्कुराया, ठीक है,
लेकिन अगर कभी हारने का डर लगे तो ये डायरी खोल लेना। उस रात नेहा देर तक दरवाजे को देखती रही, लेकिन आज वह दरवाज़ा बोझ नहीं लगा। उसने डायरी खोली और लिखा, मैं नेहा हूँ और मैं फिर से जीना चाहती। नेहा और आदित्य फिर कभी नहीं मिले, लेकिन हर पन्ने में वह खुद को लिखती गई। उसने गाना शुरू किया, लिखना शुरू किया। वह जान चुकी थी, कभी कभी कोई अजनबी हमें बदलता नहीं, बस हमें हमसे मिलाता देता है। और यही अधूरी चाह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। धन्यवाद।